नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अलंकार गुप्ता, बेरियाट्रिक सर्जन, चंदन हॉस्पिटल लखनऊ से। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ चंदन हॉस्पिटल में पिछले 6 वर्ष से वर्क कर रहा हूँ। हमारे यहाँ चंदन हॉस्पिटल में हर साल बहुत सारे बेरियाट्रिक पेशेंट या मोटापे के पेशेंट्स आते रहते हैं। आप लोग जैसे जानते हैं कि मोटापा बढ़ रहा है दिन पर दिन, उसके साथ साथ शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारियाँ, नसों की बीमारियाँ, पैरों में घुटने की दिक्कतें, सांस की दिक्कतें, एस्थमा, COPD, सब चीज़ें बढ़ रही हैं। और स्पेशली ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा बढ़ता है जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पे वेट लॉस कम करने की क्लिनिक भी चलाते हैं, जिसमें कि हम पेशेंट का वजन कम कर देते हैं। नॉर्मली इसमें वो पेशेंट्स आते हैं जिनका वजन 100 किलो, 125 किलो, 150 किलो के आसपास होता है और जो कि अपने आप से डाइट से, एक्सरसाइज से या फिर और किसी तरीके से अपना वजन कम ना कर पा रहे हो, उनका हम दूरबीन द्वारा वेट कम कर देते हैं। मोटापे को नॉर्मली हम लोग BMI से नापते हैं, बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं। इसमें वेट अपॉन हाइट स्क्वायर होता है और नॉर्मली जिसका BMI 25 के आसपास होता है वो फिट पेशेंट माना जाता है। जिसका BMI 30 के आसपास होता है वो ओबीज माना जाता है या ओवरवेट माना जाता है। 30 से ऊपर 35 तक ग्रेड 1 ओबेसिटी, ग्रेड 2 ओबेसिटी 35 से 40 तक, और मोर देन 40 जो होती है, 40 से ऊपर, उसको कहते हैं सुपर ओबीज। तो हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग देखते हैं जो कि 25 से 30 कैटेगरी मिलते हैं, ओवरवेट होते हैं, जिनको हम एक्सरसाइज और डाइट समझाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं जो 30 से 35 के ग्रुप में जाते हैं या 35 से 40 के ग्रुप में जाते हैं, जिनको हम समझाते हैं कि एक्सरसाइज और डाइट के अलावा बाकी अपने शुगर का भी कंट्रोल करिए, बीपी का भी कंट्रोल करिए और कोशिश पूरी करिए किसी तरह से वेट अपना रिड्यूस करने की। जो लोग नॉर्मली डाइट से और वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं वो लोग 5 किलो 10 किलो तक वेट लॉस अपना कर लेते हैं, उनको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका वजन 100 किलो, 125 किलो, 150 किलो होता है और वो अपने आप से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, बेड रिडन होते हैं, चल नहीं पा रहे होते हैं, घुटने में दिक्कत होती रही होती है और वो एक्सरसाइज नहीं जा पाते हैं, जिम नहीं जा पाते हैं और डाइट की प्रॉब्लम होती है, वो अपना वेट नहीं कम कर पा रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी लेडीज होती हैं जो कि घर में काम कर रही होती हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो भी अपना वेट लॉस नहीं कर पा रही होती हैं। ऐसे ही पेशेंट्स में बेरियाट्रिक सर्जरी का रोल है, जो कि बहुत ही सेफ होती है, बहुत ही इफेक्टिव होती है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं और गारंटी के साथ वेट लॉस हो जाता है। उसका वेट नॉर्मली 50 किलो 55 किलो होना चाहिए, तो उसके आसपास एक्सेस वेट के आसपास जितना होगा वो कम हो जाएगा वेट लॉस से। बाकी उसका नॉर्मल वेट वैसे ही, हड्डियों का वजन, मांसपेशियों का वजन वैसे ही बना रहेगा। शरीर में जितनी चर्बी है, जितना कोलेस्ट्रॉल है, वो सारा धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा। बेरियाट्रिक सर्जरी 2 प्रकार की होती है, एक हम लोग नॉर्मली और दूसरा करते हैं गैस्ट्रिक बाईपास। स्लीव गैस्ट्रिक्टमी उन लोगों के लिए होती है जिनका वजन लगभग 100-125 किलो होता है और उनको जो है बहुत ज्यादा वेट लॉस नहीं चाहिए होता है। गैस्ट्रिक बाईपास हम उन लोगों के लिए करते हैं जिनका वेट काफी ज्यादा होता है, 125 किलो 150 किलो के आसपास होता है, जिसमें कि उनको वेट लॉस ज्यादा चाहिए होता है। हालांकि दोनों ही सर्जरियां सेफ है और दोनों में ही अच्छा शुगर, बीपी का जो है पूरी तरह से क्योर हो जाता है। बेरियाट्रिक सर्जरी से लोग बहुत घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी सर्जरी है और इसमें बहुत रिस्क है, बहुत साइड इफेक्ट है, बहुत पैसा लगता है और उसके बाद पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, जबकि ये बिल्कुल मिथ्या है। सच बात ये है कि बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत सुरक्षित है, बहुत सेफ है। मरीज को केवल 1 या 2 दिन ही हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, कोई चीरफाड़ नहीं होती है और ऑपरेशन के बाद मरीज को जो डाइट हम समझाते हैं उस पर मरीज को चलना पड़ता है। कुछ दिन लिक्विड डाइट होती है, कुछ दिन सेमी ऑयल डाइट होती है और 2-3 महीने बाद नॉर्मल डाइट पेशेंट खा लेता है। पेशेंट का वजन अपने आप धीरे धीरे गलता हुआ इतना कम हो जाता है कि उसका एक्सेस वेट चला जाता है, वो नॉर्मल वेट पे आ जाता है। साथ ही साथ उसका शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। अंत में मैं आप लोगों से यही कहूंगा, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मोटापे से जुड़ी हुई सारी बीमारियों से बचें। धन्यवाद।